जय गौ माता की पशुपालक भाइयों, आप सभी का स्वागत है गुरु गोलोक गौशाला। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आप सभी तक पशुपालन में आने वाली समस्याओं में घरेलू नुस्खे, आयुर्वेदिक नुस्खे क्या-क्या हो सकते हैं, उसको आप तक लाया जाता है। अब हमारे पशुपालक भाइयों में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि भ्रांतियां बहुत ज्यादा हो जाती है और भ्रांतियां होने का सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पास नॉलेज नहीं रहती। नॉलेज बढ़ाने का तरीका क्या है? या तो आप डेयरी फार्मिंग का कोर्स कर लीजिए। अब ये डेयरी फार्मिंग का कोर्स जो है गवर्नमेंट के द्वारा भी कराया जाता है और कुछ बड़ी बड़ी डेयरियों के द्वारा भी करवाया जाता है, जो अपना अमाउंट लेती है, अपनी फीस लेती है। ठीक है, उनका फीस कुछ ज़्यादा होता है, 5-7 दिन का कोर्स कराते हैं लेकिन फीस काफ़ी ज़्यादा ले लेता है। तो उसको सस्टेन नहीं कर पाने वाले पशुपालक भाइयों के लिए इस चैनल पर ऐसे वीडियो आते रहेंगे जिससे कि आपको ये समझ में आ सके मेथी खिलानी चाहिए या नहीं खिलानी चाहिए, मेथी खिलाने का सही तरीका क्या है। तो एक हमारे पशुपालक भाई का प्रश्न था कि भैया जी हमें ये बताओ कि मेथी खिलाने का सही तरीका क्या है किसी भी पशु को। तो उसमें आज के वीडियो में हम काफी डिटेल से समझेंगे कि किसी भी पशु को मेथी खिलाने का सही तरीका क्या है। देखिए, पशु को मेथी खिलाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है पशु की कंडीशन क्या हो सकती है। पशु ने बच्चा दिया है, मतलब कि उसका प्रसव हुआ है। पशु गाभिन हो सकता है और पशु जो है अपने डिलीवरी के टाइम में हो सकता है। ये 3-4 कंडीशन। अब इस 3-4 कंडीशन में हम पशु को कैसे खिलाएं, तो ये ध्यान रखना। यहाँ पर मैं सारी कंडीशन लिख देता हूं। यदि हमारी गाय ने बछड़ा दिया है, प्रसव कर दिया है, बच्चा दे दिया है। दूसरी कंडीशन क्या है? अभी हमारी गाय गाभिन है, ये भी हो सकता है। तीसरी कंडीशन क्या है? हमारी गाय जो है वो जो है प्रेग्नेंट है। यहाँ पर गाभिन मतलब कि हमने इसको क्रॉस कराया है, ठीक है, इस बात को समझ लीजिए। और ये अंतिम अवस्था आ गई दूध की। ठीक है, ये 4 कंडीशन मैंने यहाँ पे ली। तो पहली कंडीशन में बात करते हैं कि हमारी गाय ने बछड़ा दिया है, जस्ट उसका बच्चा हुआ है। और होते ही बहुत सारे पशुपालक एक पहले दिन तो छोड़ दीजिए, पहले दिन नहीं देते, दूसरे दिन से मेथी वगैरह है अवेलेबल तो चालू कर देते दवा के, ताकि हमारी गाय फटाफट पीक पर पहुंच जाए, ज्यादा दूध दे और ज्यादा दूध देती रहे, जल्दी स्वस्थ हो जाए, हट्टी कट्टी दिखे। ऐसे बहुत सारे मन में इच्छाएं होती है, तो ऐसा हमें नहीं करना है। गाय ने बच्चा दिया, गाय काफी स्ट्रेस में होती है, पीड़ा होती है बहुत ज्यादा, और उस स्ट्रेस को नॉर्मलाइज होने में कुछ समय लगता है। उस नॉर्मलाइज के कंडीशन में हम जो है गाय को नॉर्मल और अच्छा पचने वाला भोजन देंगे, ज्यादा हैवी डाइट नहीं देंगे जिससे कि गाय उसको पचा नहीं सके, और पचा नहीं पाएगी तो उसको जो एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिलेगी और उस वजह से गाय अस्वस्थ हो जाएगी। शुरुआत के कुछ दिनों तक गाय अच्छा दूध देगी लेकिन उसके बाद दूध डाउन हो जाएगा, ये एक सबसे बड़ा कारण है। तो बच्चा देने के बाद 7 दिन बाद आपको मेथी खिलाना चालू करना है। कितने दिन बाद? 7 दिन बाद। और 7 दिन बाद कितना कितना खिलाना है, तो ये ध्यान रखना भैया, 100 ग्राम की खुराक देनी है। 100 ग्राम की खुराक मतलब सुबह और शाम को 200 ग्राम आप खिला सकते हैं, कोई दिक्कत। अब कैसे खिलाएंगे, यहां पर ध्यान रखना है। हमारी गाय अभी यहां पर क्या है, खाली है। खाली का मतलब उसके पेट में कोई बच्चा नहीं है, तो हम इसे उबाल कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें इसको उबाल कर देना है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कितना हो गया? 200 ग्राम पर डे का मेथी हम हमारी गाय को दाना मिश्रण के साथ खिलाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं, अगर ऐसा ये डाइट में हम ऐड कर देंगे तो हमारी गाय जो है 2 से 3 महीने में 2 से 3 महीने में फिर से प्रेग्नेंट होने के लिए रेडी हो जाएगी, मतलब कि अपने हीट साइकिल में आ जाएगी, रिकवर होके हीट साइकिल में आ गई। हीट साइकिल में आ गई मतलब हमारे डेयरी में सबसे ज्यादा मुनाफा हो गया, गाय ने कंसीव कर लिया। तो हीट में आने के बाद हम गाय को क्रॉस करवा देंगे या उसकी एआई करवा देंगे। एआई करवाने के बाद यहां पर बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग 1 महीने तक तो हमें
उसको मेथी खिलाना बंद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि गाय के शरीर में गर्मी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाने के कारण हो सकता है कि उसका जो हमने क्रॉसिंग किया है वो प्रेग्नेंट नहीं हो, या प्रेग्नेंट होने के बाद भी वापस हीट साइकिल में आ जाए। तो ये बड़ी समस्याएं होती है कंटिन्यू मेथी खिलाने के कारण। तो हमें ये पूरा नॉलेज होना चाहिए कि कब कब खिलानी चाहिए। तो ये समस्या ना आए इसके लिए जब आप गाय को क्रॉस करवा देते हैं, क्रॉस करवाने के बाद 1 से 1.5 महीने के लिए, आप 1 सवा महीने के लिए मेथी को बंद कर दीजिए। उसके बाद वापस आप गाय को मेथी दे सकते हैं। उसके बाद आप वापस मेथी दे सकते हैं। लेकिन अब यहां पर ध्यान रखना, जो शुरुआत में उबाल के दे रहे थे वो उबाल कर नहीं देनी है भैया। यहां पर इस कंडीशन में हम देंगे भिगोकर। और यहां पर जो 200 ग्राम हम पर डे दे रहे थे वो 200 ग्राम की जगह अब हम देंगे इसको 100 ग्राम पर डे। 100 ग्राम पर डे में क्या करोगे, 50 ग्राम सुबह दे दो, 50 ग्राम शाम को दे दो। ये डाइट चार्ट हो गया। मेथी तो देनी है लेकिन उसका क्वांटिटी थोड़ा कम कर देना है, तरीका चेंज कर देना है। भिगो कर देंगे तो क्या होगा, जो मेथी की गर्मी है वो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, 12 घंटे तक भीगी रहेगी तो, और गाय के शरीर में इतनी गर्मी नहीं करेगी और गाय का दूध भी मेंटेन रहेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। अब बात करते हैं दूध की। तो दूध के लिए यही चार्ट हमें फॉलो करना है, लेकिन गाय की अलग अलग कंडीशंस है। शुरुआती महीने में 2-3 महीने जब गाय खाली है, प्रेगनेंसी के लिए तैयार नहीं हुई, उस समय 200 ग्राम पर डे हम दे देंगे। और उसके बाद जब गाय हीट में आ गई, हम उसका एआई करवा देंगे या फिर क्रॉसिंग करवा देंगे। क्रॉसिंग करवाने के बाद 1 महीने तक हम उसको मेथी देना बंद कर देंगे, ताकि हमारी गाय ग्याविन ठहर जाए। और उसके बाद जब ग्याविन ठहर गई तो उसके बाद हम मेथी का देने का जो तरीका है वो तरीका बदल देंगे। उबाल कर देने की जगह हम उसे भिगो कर देंगे, ताकि मेथी की गर्मी ठंडी पड़ जाए। और इसके साथ एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप 50 ग्राम सौंफ भी दे सकते हैं रोज की। सौंफ ठंडक का काम करती है, तो मेथी से जो गर्मी जनरेट होगी उसको सौंफ ठंडी कर देगी। और क्योंकि गाय हमारी दूध देती रहेगी, इसलिए मेथी देना बहुत जरूरी है। तो दुधारू पशु के लिए मेथी बहुत जरूरी हो जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्या है, प्रश्न ये भी उठता है कि क्या हमें डिलीवरी के टाइम पे, मतलब कि बस बच्चा जनने का 10-12 दिन बाकी रहे, तो क्या मेथी देना बंद कर देना चाहिए या उसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी चाहिए? तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से 100 ग्राम का जो आपने डाइट चार्ट मेंटेन किया वो 100 ग्राम का डाइट चार्ट चलने दीजिए। कोई भी विशेष ज्यादा बदलाव नहीं करने हैं। केवल विटामिन और मिनरल्स का पूरा ध्यान रखना है कि गाय में विटामिन या और मिनरल्स की कमी ना हो। कमी होने पर समस्या आएगी डिलीवरी में, और डिलीवरी में समस्या आई मतलब हमारी गाय या हमारे डेयरी फार्म में कंटिन्यू नुकसान होता है। मित्रों, उम्मीद करूंगा कि आप ये समझ पाए होंगे कि हमारी गाय को या भैंस को, जो भी है हमारे पशु को, मेथी कैसे खिलानी चाहिए, किस किस तरीके से, कब कब, कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए, ये आप पूरी तरीके से समझ पाए होंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करिएगा, और अभी तक गुरु गोलोक गौशाला के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके जो भी डाउट है वो डाउट आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि उन डाउट्स को लेकर हम नए वीडियो बना सके और आप तक पहुंचा सके। जय गौ माता।